पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2017 में जो पंजाब मास्टर कैडर का पेपर हुआ था, तो जो आज वीडियो सोल्यूशन हम लेके आए हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था इस टॉपिक से 6 सवाल पूछा गया था। इस वीडियो में हम सारे सवाल डिस्कस करेंगे विथ बेसिक एंड ट्रिक्स। ठीक है, यदि पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। कृपया इनको देखें और आपको जैसे भी लगे कमेंट में जाके कमेंट करें। देखिए, पहला सवाल ये था द मॉडुलस ऑफ। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखिए ध्यान से, 1 + 2 आयोटा 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2ab ऐसे लिखना पड़ेगा। जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो 1 + 2 आयोटा। अब यहां पे क्या होगा? 1 - 1 प्लस, नहीं ये होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। यहां पे देखिए ऊपर में तो बन गया 1 + 2 आयोटा। अब नीचे में देखते, देखिए 1 से 1 तो चला गया। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आपको याद होगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ये माइनस पहले से है तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब इनका मैं, मान लीजिए इसका मैं मॉडुलस निकालता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे ए बी के वैल्यू सेम है। यदि ए भी सेम है, बी भी सेम है तो सीधा मैं क्या कह सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। और इसका ये पहले वाले जो दूसरा वाला जो ऑप्शन था 1, ये आपका सही आंसर है। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। रूट अंडर ऊपर भी 5 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 हो जाएगा। कट के तो 1 ही आनी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के थ्रू। ये आपकी पेपर में सवाल नंबर 97 था। बहुत आसान सवाल है, इस साल भी इस टाइप के सवाल आने की संभावना है। अगला सवाल है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के मतलब क्या होता है? जेड ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? 1/z होगा। ये डिफिनेशन पता होगा आपको। आपको टर्म्स क्या दिया गया है? z बराबर क्या दिया गया है? 7 + 4 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे हम? 1/7 + 24 आयोटा। बट एक बात समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में डेनोमिनेटर में कभी भी यहां पे क्या होनी चाहिए? आयोटा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हमें डिनोमिनेटर में आयोटा से एलर्जी है। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। किससे करेंगे आप रेशनलाइज? इसको करना पड़ेगा 7 - 24 आयोटा। ये भी क्या होगा? 7 - 24 आयोटा। सोल्व कीजिए, इसको क्या बनेगा? ये 7 - 24 आयोटा। अब नीचे में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 - 24 आयोटा बाई 7 के स्क्वायर 49 प्लस 24 के स्क्वायर 576। तो ये कितना बनेगा? इसको सोल्व करने के बाद बनेगा 7 - 24 आयोटा बाई कितना? 625। बट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी टर्म्स हो उसको किस फॉर्म में लिखना होता है आपको पता है? हमारे फॉर्म्स क्या है? a + आयोटा b का फॉर्म होता है। तो इसको वैसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? 7/625 माइनस 24 आयोटा बाई 625। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। ऐसे दिया हुआ है
1 माइनस आयोटा की पावर 100 बाई 1 प्लस आयोटा की पावर क्या है 100 इज इक्वल टू, आपने मॉडुलस में पढ़ा होगा, याद कीजिए, आपने ऐसे पढ़ा होगा, z की पावर यदि m दिया गया हो ये कहना और z मॉडुलस की पावर m कहना एक ही बात होता है। ठीक है जी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि z1 बाई z2 दिया गया हो मॉडुलस के फॉर्म में, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z1 मॉडुलस बाई z2 मॉडुलस, है ना। अब इनको सोल्व करते हैं, इसके करने का बहुत तरीका, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इनको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा इनटू, सबसे आसान क्या है, रेशनलाइज कर लीजिए। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, इनकी पावर कितना दिया गया 100 दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ऊपर में बनेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई, नीचे में क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये कैसे, ये सवाल देखिए क्या बनने जा रहा है, यहां पर देखिए आगे ये सवाल बनेगा 1 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो -1 लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। अब यहां पर नीचे में देखिए क्या है, पावर 100 तो है ही, पावर में 100 तो यहाँ पे है ही हमारे पास में। ठीक है जी। अब यहां पर देखते हैं ये नीचे में क्या होगा 1 का स्क्वायर है माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस ये 2 होगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है जी। इससे ये भी चला गया, -1 प्लस 1 चला गया, तो ये है आपके पास में -2 आयोटा बाई 2 है, इसकी पावर क्या है 100 है, 2 से 2 चला गया, माइनस आयोटा का पावर कितना है 100 है। और आपको पता है कभी भी आयोटा 4k के फॉर्म में होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1, इसका सही आंसर होगा। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया, कभी भी आयोटा 4k के फॉर्म में होगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है नंबर ऑफ सोल्यूशन बतानी है, जेड स्क्वायर प्लस ऐसे करके इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बतानी है। देखिए ध्यान से, जब लास्ट टाइम बच्चों ने पेपर दिया था तो यही सवाल बच्चों को मुश्किल लगा था, बाकी सवाल तो उसको आसान लगा था, अगला 2 सवाल है वो बच्चों को मुश्किल लगा हुआ था, तो वो मैं वो करना सिखा देता हूं, वो किया कैसे जाएंगे, उस सवाल को कैसे करेंगे हम। देखिए ध्यान से कैसे हो, मान लीजिए हमने क्या एज्यूम किया कि z बराबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया, कॉम्प्लेक्स समझ इसलिए। अब सवाल के फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं, सवाल क्या गिवन अपने पास में जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जेड को हमने क्या माना हुआ है x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा प्लस, इनको सोल्व करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से आएगा,
ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब एक लाइन में और लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर आयोटा का जो स्क्वायर है, देखिए आयोटा का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा? माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। अब यहां से क्या कट रहा है? देखिए वाई का स्क्वायर ये प्लस का था, ये वाई स्क्वायर चला गया, तो यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0। तो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। मीन्स एक तो ये बन गया। अगला यदि इमेजिनरी पार्ट को हम देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट में क्या दिख रहा है आपको? 2xy इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 2 तो फिक्स है, x क्या है? 0 है। अब y को क्या होगा? y कैन टेक y, नाउ दिस कैन टेक इन्फिनाइट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। जब इन्फिनाइट वैल्यू ले सकता है तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी वैल्यू जेड इज ए नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? तो अब ये तो क्या होगा? इन्फिनाइट वैल्यू यहाँ पे होगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल, ये सवाल पूछा गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 + 2 आयोटा 1 - आयोटा लाइज इन। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा, थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। आप जानते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जो भी हमारा जो आर्गुमेंट होता है तो उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के केस में देखते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या होता है? CAST, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो हम आंसर देते हैं, पाई से लेके -पाई के बीच में आंसर सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए, तो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? थीटा है, कोई बात नहीं। ये क्या है? थीटा है पहले क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। यदि 180 से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ना लेके हम क्लॉकवाइज ही लेंगे। कि हम उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि हम जो आंसर है पाई से लेकर -पाई के बीच में देना चाहते हैं। तो अब जब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो थीटा क्या होगा आपका? -थीटा हो जाएगा। ये इसका मिरर इमेज होता है। यदि इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसको आप ध्यान से देख सकते हो, वहां पे सारे कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है जी, अब ये वाला जो टर्म्स होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा पाई माइनस थीटा, तो होगा ही होगा, बट ऊपर में यहां प्लस था तो नीचे में अब यहां पे क्या आ जाएगा? ये होगा -पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। अब यहां पे क्या होगा? एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा। यहां पे क्या होगा? एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। यहां पे दोनों नेगेटिव होगा। उस हिसाब से हम यहां पे इसको सोल्व करके देखते हैं। कहता है द कॉम्प्लेक्स नंबर i + 2 आयोटा 1 - आयोटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट। ये कहा हुआ है। अब देखिए हमारे पास सवाल दिया गया है 1 + 2 आयोटा एंड 1 - आयोटा। पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें, तो 1 + आयोटा 1 + आयोटा से, तो ऊपर वाले में क्या बनेगा? ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + आयोटा, फिर 2 आयोटा से किया +2 आयोटा +2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? ये आपको बनेगा, यहां पर देखिए 1 + 3 आयोटा। ठीक है जी,
अब ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 में सीधा मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए ये कितना बना, ये बन गया आपका ये -1 + 3 आयोटा बाई 2। ठीक है जी। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको हम जब लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -1/2 + 3 आयोटा बाई 2 मीन्स देखिए यहाँ पे ये जो x एक्सिस है ये क्या है, माइनस है, मीन्स इसकी बात हो रही है, और y क्या है, प्लस है, मीन्स इसकी बात हो रही है ना। मीन्स जो हमारे पास सवाल दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका 6 सवाल था, जो भी 6 सवाल पूछा गया मैं सारे सवाल करवा दिया। यदि आपको अब 2 बातें हैं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में जाकर सर्च कीजिए, आपको और भी लेसन्स मिलेंगे, वो पढ़ सकते हैं। यदि कोई बच्चे पंजाब मास्टर कैडर के ऑनलाइन बैच में इनरोल्ड करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच लगाना चाहते हैं, तो आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। यदि आपको कोई मदद चाहिए तो आपके लिए एक नंबर है 8283867867। इस पे फ़ोन से बात करके आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी जो हमारे बैचेज है सिर्फ बैचेज ऑनलाइन हैं। जब लॉकडाउन कोविड-19 का जो लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे तो जो भी हमारी आपके पास की ऑल ओवर इंडिया में हमारे 20 ब्रांचेज है, किसी भी जो पास की आपकी ब्रांचेज है उस ब्रांचेज में जाके आप क्लास लगा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।